हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हम बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। एमसीक्यूज़ में हमने पिछला जो टॉपिक था, जो कि टॉपिक्स मेरे प्लेलिस्ट में कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर मैं डायरेक्टली एमसीक्यूज़ के थ्रू जो भी अप्रोच है वो बताते जा रही हूँ। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ में हम एमसीक्यूज़ जो पिछले साल में आ चुके हैं, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुके हैं गत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। साथ ही साथ उनका हिंदी में और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ। तो इसके साथ ही हमारी जो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, जो कि फॉरेस्ट्री या एसीएफ के रिगार्डिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप बायोलॉजी प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए एब्सोल्युटली आपका ये टॉपिक रेडी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं इनको, और हार्मोन्स। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों को आपको मैच करना है, कौन से हार्मोन वो सिक्रीट करती हैं उनके साथ में। ठीक है, तो ये लिस्ट 1 है। इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में आपको दिए गए हैं जो भी हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं या जिस हार्मोन का स्रावन वो करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 में पूछा गया था। साथ ही साथ आईएएस के प्री 2000 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता है जैसे कि हर एक एग्जामिनेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन ये जो हार्मोन्स है उससे रिलेटेड आते ही हैं, वेदर वो प्लांट के हार्मोन्स हो या एनिमल हार्मोन्स हो। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। तो गोनैड से कौन सा जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट होता है प्रोजेस्टेरॉन, जैसे आप सबको पता है। साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्रेन वाले सेक्शन में बताया है। आप जाकर के बायो के प्लेलिस्ट में ब्रेन वाला जितने भी वीडियोस है वो देख सकते हैं। मैंने 4-5 जो वीडियोस है इसके ऊपर बनाए हैं, जिसमें सारे ब्रेन के पार्ट्स को मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है, तो इसमें देख सकते हैं। तो ये ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिससे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फिर होता है पेनक्रियास आपको पता है क्या सिक्रेट करते हैं, तो इंसुलिन जैसे आप जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिन पेशेंट्स में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है उनका शरीर में जो शुगर का जो पाचन होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से शुगर जो है वो ब्लड में चले जाता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड कौन सा सिक्रीट करती है हार्मोन, तो ये करती है कॉर्टिसोन। ये सब आपको याद करने की चीज़ है, आपको बहुत अच्छे से ये याद होना चाहिए। फिर से मैं याद करवा देती हूँ। गोनाड्स में प्रोजेस्टेरॉन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो क्या सिक्रेट करेगी, तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, पेनक्रियाज इंसुलिन और एड्रिनल कॉर्टिसोन। आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप्स का। एक तरफ आपको दिए गए हैं हार्मोन्स, अब इस बार हार्मोन्स जो है लिस्ट 1 में दिए गए हैं, आप जैसे देख सकते हैं, और दूसरी तरफ दिए गए हैं जो ग्लैंड इसको सिक्रेट करती है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपी यूडीए और एलडीए में, लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न जो भी ऑफिसर होते हैं उनके लिए पूछा गया था 2010 के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, वो रिलेटेड होता है यूट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल से। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन्स कौन सा है, तो वो है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि यूट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों से रिलेटेड होगा। और वैसे ही जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल के टेस्टिस से रिलेटेड होता है। थायरॉक्सिन आपको पता है थायराइड ग्लैंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये दो जो कंडीशन है वो आ जाती है, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। जैसे कि डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही थायराइड भी एक तरीके की लाइफस्टाइल डिसीज़ होती है, जो पूरी तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म पर असर करती। साथ ही साथ इंसुलिन जो कौन सिक्रेट करता है, तो पेनक्रियास। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन किससे रिलेटेड है, तो फीमेल से रिलेटेड है, टेस्टोस्टेरोन इज रिलेटेड विद मेल, थायरॉक्सिन रिलेटेड है थायराइड ग्लैंड से, और इंसुलिन रिलेटेड है पेनक्रियास से। अब ये जो क्वेश्चन आया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आपको पता लगने वाला है, क्योंकि देखिए हम अगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं,
शुगर लेवल हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन वे सिमिलरली एनिमल्स जो है जब वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। और ऐसा क्या होता है एनिमल के केस में कि उनका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको अब समझते हैं। देखिए, हमको जैसे पता है कि लिविंग बीइंग जितने भी होते हैं, जो जीव होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। उसके कारण क्या होगा, उनका ब्लड शुगर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन जो बीटा सेल्स रिलीज़ करती है कौन, पेनक्रियास। ठीक है, इसके कारण से इंसुलिन बनता है। ये ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को क्या करता है, कम करता है। अब डायबिटीज़ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ क्या होगा, इंसुलिन जो बन रहा है पेनक्रियास में वो बनना कम हो जाता है। ठीक है, और ज़्यादा अगर इंसुलिन अगर हो जाए तो लो ब्लड शुगर लेवल आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, अगर वो इनस्टेबिलिटी कंडीशन कहते हैं इसको, तो उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया आपने सुना होगा कई बार वर्ड। जहाँ पर भी ग्लाइसीमिया वर्ड यूज़ हुआ तो इट इज़ रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड deficiency of excess of insulin is hyperglycemia, which is called as diabetes, but lack of glucose is called hypoglycemia। मतलब हाइपो वर्ड किसी के भी सामने यूज़र है मतलब उसमें उस चीज़ की कमी है। याद रखिएगा, कीवर्ड आपको काफ़ी हेल्प करेगा, हाइपो एंड हाइपर। ठीक है, हाइपो किस लिए यूज़ होगा अगर कमी है, हाइपर किस लिए यूज़ होगा अगर ज़्यादा है। तो इस जो क्वेश्चन था ये रिलेटेड था कि क्या चीज़ है जो कि एनिमल्स में कंट्रोल करती है, ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एनिमल। ठीक है, तो वो कांस्टेंट किस तरीके से रख सकता है ब्लड शुगर लेवल को, तो पेनक्रियास जो है वो सिक्रेट करती है इंसुलिन हार्मोन, जिसके कारण से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। what would happen if the pancreas is defective? डिफेक्टिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन कम होगा, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये जो दो टाइप के हार्मोन्स है ये नहीं बनेंगे अगर पेनक्रियास डिफेक्टिव हो जाता है तो। पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसको कहते हैं हम हिंदी में पूर्ण पाचक रस, इसका स्रावन करती है। और जो बीटा सेल्स होते हैं जिसे सेल्स ऑफ आइलैंड्स कहते हैं, लैंगरहैंस आइलैंड, ये क्या करेगा, इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, अल्फा सेल का सिक्रीशन करता है। अल्फा सेल्स जो है वो क्या सिक्रीट करती है, तो ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है। डेल्टा सेल्स जो इसमें होती है वो सोमेस्टोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। अगर पेनक्रिया डिफेक्टिव हो जाएगा तो इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लूकागॉन बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएंगे। Which of the following hormone stimulates pancreas for the production of digestive juice? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस, देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टमक को HCl रिलीज़ करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, तो हमने क्या पढ़ा था, गैस्ट्रीन। क्या पढ़ा था, गैस्ट्रीन। ठीक है, गैस्ट्रीन ये बोलेगा स्टमक को कि आप HCl का सिक्रीशन करो। ठीक है, उसी तरीके से पेनक्रियास को सिग्नल कौन भेजेगा, क्या ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पेनक्रियास को बोलेगा कि आप डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करो, तो ये होता है सिक्रेटिन। याद रखिएगा कौन सा होता है, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियास को डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है ताकि वो प्रोड्यूस करे। और सिक्रेटिंग ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है पीएच को। याद रखिएगा, डिओडेनम क्या होगा, देखिए जैसे ये आपका स्टमक हुआ है ना, ये स्टमक हुआ तो स्टमक का ये वाला जो भाग है ना, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डिओडेनम। ठीक है, तो डिओडेनमिक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का या छोटी आंत का एक पार्ट है। इसके पीएच को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, सिक्रेटिन करता है। सिक्रेटिन कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं है या कोई स्पेशल हार्मोन नहीं है, इसका बस काम ये होता है कि पेनक्रियास को बोले कि भाई आप प्रोड्यूस करो डाइजेस्टिव जूस को, पूर्णपाचक रस को। ठीक है, तो इसके कारण से अगर पीएच अगर आप क्या करोगे, मेंटेन करके रखोगे, तो पेरिटियल सेल्स जो है स्टमक की, ठीक है,
उसको क्या करेंगे, बचा करके रखना है आपको। अगर स्टमक का पीएच एसिडिक होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगी, सेल्स डैमेज होने लग जाएगी। तो ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा सेक्रेटिन। और ये क्या स्टिमुलेट करता है, तो ये पैनक्रियास के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी मदद करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी स्टिमुलेट करता है। तो ये तीन काम हो गए सेक्रेटिन का। पहला, पैनक्रियास को बोलना कि आप डाइजेस्टिव जूसेस बनाएं। दूसरा कि आप ये जो है डिओडेनम का पीएच को मेंटेन करेगा। तीसरा इसका काम है ये पैनक्रियास को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, सिकुड़ने के लिए भी स्टिमुलेट करता है, या बोलता है या सिग्नल करता है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कीप स्टडिंग गाइस, कीप आस्किंग डाउट्स। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनाते जाऊंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, साथ ही साथ आपके जो एग्जामिनेशन में काम भी आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।